तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि उनको भी स्कूटी सीखना है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से बता दूँगा किस तरीके से स्कूटी चलाया जाए। तो कुछ इस तरह का आपकी सबसे बड़ा की देखने को मिलता है स्कूटी में मोस्टली। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्कूटी को चलाने के लिए आपको क्या-क्या प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है कोई भी गियर नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें आपको सिंगल ये थ्रॉटल ही मिलता है एंड यहाँ से आपको पावर वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, कंट्रोल कैसे करते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बता दूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड इसको किस तरीके से चलाया जाता है वो मैं आपको इस तो जैसे कि यहाँ पे की स्लॉट आपको देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके से की को इंसर्ट करेंगे देन यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारा इंडिकेशन देखने को मिलता है। मोस्टली आपको जो है यहाँ पे ऑन ऑफ करने का सभी बाइक में जो सभी स्कूटी में आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलता है। तो की होल यहीं पे मिलेगा जिससे आप सभी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो। सीट, फ्यूल लीड, सभी चीज़ों को आप यहाँ से ऑपरेट कर पाओगे एंड हैंडल लॉक भी करते हो। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलता है एंड सभी स्कूटी में सेम प्रोसेस होता है। तो कुछ इस तरह का आपको की स्लॉट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपको क्लच इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है ये रियर ब्रेक लीवर मिल जाता है एंड ये जो आपको फ्रंट ब्रेक लीवर मिलता है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि स्टार्ट करना होता है तो मोस्टली अभी क्या है कि फीचर्स ऐसे आते हैं कि नॉर्मल स्टार्ट करोगे ना सेल्फ तो नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लच प्रेस करना है, मतलब क्लच जैसा ही काम करता है ये ब्रेक। तो ब्रेक कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे, उसके बाद सेल्फ मारोगे तो वो स्टार्ट होगा। या फिर इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप फ्रंट वाला जो ब्रेक लीवर है उसको प्रेस करोगे, तो इस तरह से प्रेस करके फिर सेल्फ मारोगे तो स्टार्ट होगा। ये दो फीचर होते हैं जो कि स्कूटी स्टार्ट करने वाले, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। क्योंकि आप जो है ब्रेक यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्ट सेल्फ मारते हो, थ्रॉटल दे देते हो, तो इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इस वजह से जो ये सेफ्टी के लिए बनाया गया था। तो ये आप समझ गए कि सिंपल तरीके से आप जो है इसको चला सकते हो। एंड यहाँ पे जो है आपको ये जो देख रहे हो ये आपको हील लाइट मिलता है एंड ये जो आपको DRL देखने को मिलेगा। आपको लेफ़्ट में जाना है तो यहाँ पे लेफ़्ट सिग्नल देना है, तो यहाँ पे इसको दिया गया है। तो इस तरीके से आप प्रेस करोगे तो ये लेफ़्ट का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। एंड राइट में जाना है तो आपको राइट में सिग्नल देना होता है, कुछ इस तरीके से सिग्नल दे पाओगे। ठीक है। अब जैसे कि आपको टर्न लेना है सामने, तो यहाँ पे 100 मीटर पहले आप जो है टर्न सिग्नल दोगे, जैसे इंडिकेशन है आप 100 मीटर पहले दोगे तो पीछे वाले को ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ से सामने टर्न लेंगे। तो जैसे कि सामने वो टर्न है, जैसे कि वो सामने आप कट देख रहे हो, तो कट जो है आपको वहाँ से राइट में जाना है कि लेफ़्ट में जाना है। तो ये 100 मीटर पहले अगर आप देते हो ना इंडिकेशन, तो इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का चांस कम होता है और पीछे वाले को पता चल जाता है कि सामने से जो है वहाँ से वो टर्न लेने वाले। तो ये बेसिक है। जैसे कि इसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, तो इंटीग्रेटेड आपको मिलता है, तो यहाँ पे एक मिलेगा एंड दूसरा पीछे का जो रहता है वो यहाँ पे आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। तो पीछे वाले को जो है वो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ से वो टर्न लेने वाले। तो हमेशा यूज़ करो जो भी यहाँ पे सेफ्टी पर्पस दिया जाता है उसको यूज़ करो। जैसे कि टर्न लेना है तो आप टर्न सिग्नल का यूज़ करो, या फिर ब्रेक लेना है तो ब्रेक का यूज़ करो। तो यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना है तो सामने वाले को मालूम पड़ेगा कि पीछे ब्रेक लेने वाले। एंड गाइस यहाँ पे एक और फीचर है कि आदमी टर्न ले, तो यहाँ पे आपको बटन की बात करें तो ये आपको हाई बीम को लाइट को हाई पे करने का है। यहाँ पे पासिंग लाइट का मिल जाएगा, इसी को 2 बार पास करेगा। पासिंग लाइट का यूज़ करोगे, टर्न सिग्नल, हॉर्न का बटन, ये जो अपसर बटन, ये जो है आइडल स्टार्ट ऑफ का फीचर भी देखने को मिलता है, तो वो बटन मिल जाता है। जिससे क्या होगा कि आप ट्रैफिक पर रुकते हो ना तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे आप थ्रॉटल लोगे तो बाइक जो चलने लगा। तो ये आपको सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चलाना कैसे है इसको। जैसा कुछ इस तरह का रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको ब्रेक पे यूज़ नहीं करना है। जब आप थ्रॉटल दोगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पहली बार जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे धीरे धीरे, जैसे कि हल्का सा दोगे ना, कुछ इस तरीके से हल्का सा आपको जो घुमाना है, तो इससे क्या होगा कि बाइक स्कूटी जो ऑटोमेटिक चलने लगेगा हल्का हल्का आपको। तो धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना है, सेफ्टी भी बना रहेगा एंड ये जो है आपको स्पीड भी आपको प्रोवाइड करता है। बाकी इसका जो है आपको अगर डिटेल में आपको